Hello guys, welcome to our channel AR Classes। आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ड। बच्चा जब छोटा पैदा होता है तो उसके माँ बाप सबसे पहला शब्द उससे सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब भी वो माँ पापा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं से शब्दों की शुरुआत होती है। हिंदी में हम वर्णों को मिला करके जो प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं शब्द। जैसे पा और पा मिला दो तो बन जाता है पापा, फा और ला मिला दो तो बन जाता है फल। इस प्रकार हम शब्दों की संरचना बचपन से ही सीखते चले आते। शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से शब्दों को 4 आधारों पर विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। दूसरा आधार है बनावट या रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। इस प्रकार हमने देखा 4 आधारों पर शब्दों का विभाजन किया गया है। अब हम बारी बारी से इन शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और उन्हें ज्यों का त्यों उसी के जैसा उपयोग कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे अश्रु, वर्षा, लक्ष्य, अग्नि, सूर्य, प्रकाश आदि। अब हम जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। तद, धन, भव, इन 2 शब्दों को मिलाकर के बनता है तद्भव, अर्थात उससे उत्पन्न हुआ। मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या संस्कृत भाषा से आए शब्द धीरे धीरे बदलते हुए जिन नए रूपों में हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। और इनका ये परिवर्तन प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी संस्कृति से गुजरने के कारण हो गया है। जैसे अश्रु को अब हम आंसू या आंस के रूप में उपयोग करने लगे हैं, अग्नि को आग के रूप में, सूर्य को सूरज के रूप में, संध्या को सांझ के रूप में, उज्ज्वल को उजला के रूप में हम उपयोग करने लगे हैं। तो यहाँ पर आंसू, आग, सूरज, सांझ, उजला ये सभी तद्भव शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं तत्सम शब्द या संस्कृत शब्द के बिगड़ने से हुई है। अब देशज शब्दों की बारी आती है। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश और जा। जा का मतलब होता है जन्म लेना। तो देश में जन्म लेना या देश से जन्म लेने के कारण इसे कहा गया है देशज शब्द। अर्थात हमारी संस्कृति, हमारी क्षेत्रीयता, हमारी बोलियों के कारण जिन शब्दों का उपयोग हुआ और हम उनका उपयोग करते चले आ रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी, अंगोछा, गमछा, झोला आदि ये सारे शब्द देशज शब्द के उदाहरण हैं। अगला नंबर आता है विदेशज। मतलब विदेशों में जन्मे हुए या विदेशों से आए हुए जिन शब्दों का हम अपनी हिंदी संस्कृति या साहित्य में उपयोग करना चालू कर दिए हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। और ये कई भाषाओं से आकर के हमारे साहित्य में जुड़ गए हैं। जैसे अंग्रेजी,
उर्दू, फारसी, तुर्की, चीन, अरबी, पुर्तगाल, इस प्रकार बहुत सारे शब्दों का समावेश अलग अलग देशों के प्रभाव के कारण हमने कर लिया है। उसी को हम विदेशज शब्द कहते हैं और वो शब्द इस तरह रच बस गए हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी में उपयोग कर रहे हैं या अंग्रेजी में उपयोग कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी से आए हुए विदेशज शब्द हैं टाइम, ऑफिस, टेलीफोन, रेडियो, क्लर्क, स्कूल, कॉलेज। ये शब्द हमारी संस्कृति में या हमारे बोलचाल में इस तरह रच बस गए हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि स्कूल हिंदी का शब्द है कि अंग्रेजी का शब्द है। विद्यालय कहने में हमको अटपटा लगता है जबकि वो हिंदी का शब्द है। स्कूल अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में हमने इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार उर्दू से आने वाले शब्द बादशाह, सलाह, सलामत, आदाब, नजर, सलाम आदि। फारसी शब्द से जो आए हैं चश्मा, जमींदार, आदमी, आराम, आवाज, चिराग, गुलाब, जिगर आदि। तुर्की से आने वाले शब्द हैं कैंची, चाकू, तोप, कालीन, बेगम, लाश, सुराग, सौगात, कुली आदि। चीन से आने वाले शब्द चाय, वाह वाह, चाय हमको लगता है हम हिंदी बोल रहे हैं, उसका अंग्रेजी टी होता है, जबकि चाय शब्द कहाँ से आया है? चीन भाषा से आया है, लेकिन हमने उसे हिंदी के जैसा स्वीकार कर लिया है। चीनी, जिसे कहना चाहिए शक्कर, लेकिन हमारी जुबान ने उसे चीनी पकड़ लिया है। चीकू, ये शब्द कहाँ से मिले हमको? चीन भाषा से मिले हैं। अरबी में चलें, कत्ल, औजार, औलाद, अमीर, अक्ल, असर, ईमान, खराब, तकदीर आदि। ये सारे के सारे शब्द हमको अरबी भाषा से मिले हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से इन्हें हिंदी में उपयोग करते हैं। पुर्तगाल से जो शब्द हमने लिए हैं गमला, तंबाकू, कमीज, आलपीन, बाल्टी, आलमारी, कमी, गोदाम आदि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विदेश से बहुत सारे शब्द आए हैं जो कि हमारे देश पर विदेशी शासन किए या कभी व्यापार करने आए, वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ वार्तालाप करते थे। वो शब्द हमारे बुजुर्गों ने उनसे सुने, समझे, सीखे, उपयोग किए और वही धीरे धीरे चलते चलते हमारे साहित्य में भी समावेशित हो गए हैं। तो ये शब्द थे विदेशज शब्द। अब नंबर आता है संकर शब्दों का। संकर, संकर, संकर शब्दों का। ये दो अलग अलग भाषाओं को मिला देने से बनते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी का शब्द है। इन दोनों को मिला करके बन जाता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी संकर शब्द का एक उदाहरण है जिसे हम बड़े सामान्य रूप से उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह नेक चलन, वर्षगांठ, लाठी चार्ज, टिकट घर, पुलिस वाला, तहसीलदार आदि इसी तरह के संकर शब्द हैं। अब नंबर आता है रूढ़ शब्दों का। ऐसे शब्द जो अलग अलग भाग करने पर उनका अर्थ ना निकले, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हवा एक शब्द है लेकिन इसमें हा को अलग और वा को अलग रख करके यदि हम देखें तो हा का कोई अर्थ नहीं होता और वा का भी कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन दोनों को मिला देने पर हवा एक शब्द बन जाता है। इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। इन्हीं में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पान, मोजा, हाथ आदि। फिर आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर के बने ऐसे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ तो भिन्न होते हैं, लेकिन उनको मिला करके जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। जैसे गज और आनन मिलकर के बनता है गजानन। यहाँ गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है सिर, माने हाथी का सिर। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों को मिलाकर के जब बन जाता है गजानन तो हमारे प्रथम पूज्य भगवान
गणेश जी पैदा हो जाते हैं या गजानन के नाम से हम गणेश जी को जानते हैं, तो गज आनंद दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न था, लेकिन उनसे मिल करके जो नया शब्द गजानन बना वो एक किसी विशेष ईश्वर का प्रतिरूप हो जाता है, गणेश जी। इसी तरह पीतांबर, दशानन, लंबोदर आदि भी हैं। फिर आते हैं हम यौगिक शब्दों पर। जब दो शब्दों से मिल करके इस तरह का शब्द बन जाए जिसका मूल शब्द से नवीन शब्द का अर्थ मिलता जुलता हो, जैसे शिव और आलय। शिव माने शंकर जी, आलय मतलब घर, शंकर जी का घर, तो हम कह सकते हैं शंकर जी का घर माने शंकर जी का मंदिर। तो शिव मूल शब्द है, शिवालय नवीन शब्द है, तो शिव और शिवालय एक दूसरे से संबंधित हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। योग से बनने वाले, शिव और आलय के योग से बनने वाले शब्द शिवालय, जो कि एक नया शब्द है लेकिन मूल शब्द से संबंधित है। इसी तरह विद्यार्थी, परीक्षार्थी, मदिरालय आदि। अब हम आते हैं सार्थक शब्दों पर। ऐसे शब्द जिनका खुद का एक स्पष्ट अर्थ हो उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द, जैसे लगन, जल, हवा आदि। इनका खुद में अपने आप में अर्थ होता है, इसलिए इन शब्दों की सार्थकता यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, तो ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। फिर आते निरर्थक शब्द, माने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, और ये अक्सर उस समय उपयोग होते हैं जब हम जोड़े के रूप में शब्द का उच्चारण कर देते हैं। ऐसे शब्द जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उच्चारण कर लेते हैं पोहा ओहा बना लाइए, तो पोहा तो सार्थक शब्द है लेकिन ओहा जो बोलते हैं वो शब्द किसी मतलब का नहीं होता है। इसी तरह कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं। कंडा वंडा, तो कंडा तो ठीक है, वंडा कोई मतलब नहीं है। बछड़ा वछड़ा, तो बछड़ा ठीक है लेकिन बछड़ा निरर्थक है। लोहा ओहा, तो लोहा ठीक है लेकिन ओहा का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हम बोलचाल में उपयोग करते हैं जो कि जोड़े में बोलते हैं लेकिन पीछे वाले शब्द का उपयोग निरर्थक होता है। पानी सानी ले आओ, चाय वाय ले आओ, तो पानी और चाय ये तो सार्थक शब्द है लेकिन उसके बाद जो चाय साय साय जो बोल दिए इसका कोई मतलब नहीं होता। यही शब्द आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं विकारी शब्दों पर। ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। माने जहाँ पर किसी तरह का विकार उत्पन्न हो उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे सामान्य रूप से कहें राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो यहाँ राम के आधार पर हमने लगाया खाता है, लेकिन इसी को जब हम कहेंगे सीता फल खाती है, तो यहाँ सीता के लिए हमने क्या उपयोग किया, खाती। तो राम के लिए खाता और सीता के लिए खाती, इस तरह का जब हम उपयोग करते हैं तो इसे ही कहते हैं विकारी शब्द। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका किसी भी आधार पर परिवर्तन ना हो उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहे लिंग का परिवर्तन हो, वचन का परिवर्तन हो, कारक का परिवर्तन हो, किसी तरह का कोई परिवर्तन महसूस ना हो उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे कहते हैं आह बड़ा दर्द है, तो ये आदमी भी बोल सकता है, औरत भी बोल सकती है, माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। यहाँ पर इस वाक्य को सुन करके या यदि कहीं पर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हम कह नहीं सकते कि ये शब्द किसी स्त्री के द्वारा बोला गया है या किसी पुरुष के द्वारा बोला गया है। वाह क्या बात है, यहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वाह क्या बात है, कोई लड़का बोल रहा है कि कोई लड़की बोल रही है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द, जिसमें लिंग पुरुष आदि के आधार पर किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। आज हमने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है के बारे में
जाना है। इससे संबंधित यदि आपके दिमाग में या आपके पास कोई और प्रश्न उभर करके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछेंगे, हम उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि लेट होते हैं या आंसर देने में यदि देर होती है तो कृपया माफ कीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपना ही साथी जान करके, अपना मार्गदर्शक जान करके या दोस्त जान करके इस चैनल को आगे बढ़ाने की कृपा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बहुत 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 धन्यवाद।